फ्रेंड्स, चाइनीज ड्रामा नेवर एंडिंग समर का आज हम आपको दूसरा एपिसोड सुना रहे हैं। जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और बताइएगा ये एपिसोड आपको हिंदी में सुनने में कैसा लग रहा है। एपिसोड की शुरुआत झाऊ बॉन की उसी तकलीफ से होती है। उसकी दादी अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार है और उनके इलाज के लिए एक भारी रकम की बहुत ज़रूरत है। उसकी सगी माँ ने उसे छोड़ दिया है और अब वह लू सिक्सियो के अमीर पिता के साथ रिश्ते में है। अपनी माँ से कोई मदद ना मिलने पर झाऊ बॉन जानबूझकर लू सिक्सियो के करीब रहने की कोशिश बढ़ा देती है। उसका मकसद साफ है, या तो लू सिक्सियो के जरिए दादी के इलाज के लिए पैसे जुटाना या इस रिश्ते से अपनी माँ को सबक सिखाना। स्कूल और बाहर हर कोई लू सिक्सियो को एक लापरवाह, बिगड़े और बागी लड़का समझता है। वह बाहर से बहुत सख्त और बेपरवाह दिखाने की कोशिश अपने आप में करता है, लेकिन जैसे जैसे वह झाऊ बॉन से बात करता है, उसकी सादगी और उसकी आंखों के पीछे छिपा हुआ दर्द उसे अंदर तक छू जाता है। लू सिक्सियो खुद अपने पारिवारिक हालातों से टूटा हुआ है। वह समझ जाता है कि झाऊ बॉन किसी बड़ी मुसीबत में है, भले ही वह खुलकर अपनी परेशानी उसे नहीं बता रही। इसी भारी तनाव के बीच झाऊ बॉन और लू सिक्सियो एक शांत जगह पर अकेले में मिलते हैं। यह सीन उनके बीच के जादुई लम्हे को दर्शाता है। झाऊ बॉन हमेशा लू सिक्सियो के सामने खुद को सीधा, शांत और बेपरवाह दिखाने की कोशिश करती है ताकि उसका असल मकसद छिपा रहे, लेकिन इस सीन में माँ के बर्ताव और दादी की हालत से हताश झाऊ बॉन अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाती। लू सिक्सियो बाहर से जितना बागी और लापरवाह दिखता है, वह अंदर से उतना ही संवेदनशील है। वह भाप जाता है कि झाऊ बॉन किसी बहुत गहरे दर्द से गुजर रही है। वह बिना कोई तीखा सवाल किए बेहद शांति से उसके पास खड़ा रहता है। इस लम्हे में दोनों के बीच बहुत कम बातें होती हैं। उनकी आंखों के उतार चढ़ाव, गर्मियों की उस ढलती शाम की रोशनी और उनके बीच की खामोशी पर होता है। लू सिक्सियो का बिना कुछ कहे झाऊ बॉन को यह एहसास दिलाना कि वह अकेली नहीं है, उस पल को बहुत ही जादुई बना देता है। लू सिक्सियो के मन में झाऊ बॉन के लिए सुरक्षा की भावना और सच्ची कशिश इस लम्हे में पूरी तरह गहरी हो जाती है। झाऊ बॉन को पहली बार यह गहराई से एहसास होता है कि वह अपनी माँ से बदला लेने या पैसा जुटाने के लिए जिस लड़की का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, वह असल में बेहद मासूम और साफ दिल का है। वह अपनी ही चालों के जाल में खुद फंसने लगती है, क्योंकि उसे लू सिक्सियो से सच में लगाव होने लगता है। क्योंकि यहाँ दोनों किरदारों की कमजोरी और उनका अकेलापन एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ जाता है, जिससे एक बेहद खूबसूरत लेकिन दर्द भरे रोमांस की नींव पड़ती है। झाऊ बॉन को अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगता है कि वह जिस लड़के का इस्तेमाल करने आई थी, वह तो बहुत ही मासूम है और उसे बहुत ही पछतावा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। जहां दोनों की नज़दीकियां बढ़ गईं, लेकिन झाऊ बॉन का झूठ और उसकी दादी की बिगड़ती हालत उसे बहुत ही परेशान और इमोशनल कर रही थी। अचानक से उसकी दादी की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। उनकी सर्जरी और देखभाल के लिए हर वक्त किसी न किसी को उनके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। झाऊ बॉन पढ़ाई में हमेशा अव्वल टॉप स्टूडेंट रही है और गाओ चीन की सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज एंट्रेंस परीक्षा उनका सुनहरा भविष्य तय करने वाली थी। लेकिन अपनी दादी को इस हालत में अकेला ना छोड़ने के लिए वह भारी मन से अपनी गाओ परीक्षा छोड़ने का फैसला कर लेती है और एक होनहार छात्रा के लिए अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को
दांव पर लगाना उसके दिल को अंदर तक तोड़ के रख देता है, जिससे वह बहुत ही अंदर से टूट जाती है। लो सिक्सियो को जब धीरे धीरे झाओवान की बेहद मुश्किल और दादी की बीमारी का अंदाजा होता है, तो वह भी अंदर से पूरी तरह से हिल जाता है। वह हर मुमकिन कोशिश करना चाहता है ताकि वह झाओवान के काम आ सके। वह सिर्फ एक बागी लड़का नहीं रह गया। झाओवान की खामोश तकलीफें देखकर उसके अंदर का सुरक्षात्मक भाव अब पूरी तरह से जाग जाता है। वह झाओवान के इस मुश्किल वक्त में उसकी ढाल बनने की कोशिश करता है, जिससे उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा और संजीदा धीरे धीरे होने लगता है। झाओवान की सगी माँ, जो कि अब लू सिक्सियो की सौतेली माँ बन चुकी है, जिसने बरसों पहले ही अपनी बेटी झाओवान को छोड़ दिया था और एक अमीर बिजनेसमैन लू सिक्सियो के पिता से शादी कर ली थी। वह अपनी इस नई आलीशान जिंदगी और समाज में बनाई इमेज को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। जब उसे पता चलता है कि झाओवान की दादी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, तो झाओवान को पैसों की सख्त जरूरत है। तो वह एक माँ बनकर मदद नहीं करती, बल्कि इसकी बजाय वह इसे एक मौके की तरह देखती है और झाओवान के सामने शर्त रखती है, मैं तुम्हारी दादी के इलाज का सारा खर्च उठाऊंगी, लेकिन तुम्हें बदले में लू सिक्सियो से हमेशा के लिए दूर होना होगा और उससे सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। गाँव परीक्षा के ठीक दिन झाओवान की दादी अचानक अस्पताल में बेहोश होकर गिर जाती है। पैसों की कमी और अस्पताल की औपचारिकताओं के कारण झाओवान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा छोड़ देती है। इस बेहद मुश्किल में जब झाओवान अपनी माँ से मदद की गुहार लगाती है, तो माँ का रवैया बेहद ठंडा और मतलबी होता है। वह अपनी सगी बेटी के टूटे हुए भविष्य परीक्षा छूटने और अपनी ही सास जैसी बुजुर्ग महिला की गंभीर हालत पर जरा भी दुख नहीं जताती। वह केवल अपनी शर्त पर अड़ी रहती है। अपनी दादी की जान बचाने के लिए शुरुआत में झाओवान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह बेहद भारी मन से अपनी माँ की बात मानकर लू सिक्सियो से दूरी बनाने का नाटक करने लगती है। वह अंदर ही अंदर इस बात से टूट भी जाती है कि उस लड़के को दुख पहुंचाना पड़ रहा है जो उससे सच्चा प्यार करने लगा है। लेकिन जैसे ही यह भावुक पल गुजरता है, झाओवान को अपनी माँ की असलियत का पूरा एहसास हो जाता है कि उसकी माँ ने न सिर्फ उसे बचपन में छोड़ा, बल्कि आज भी वह उसे इस्तेमाल कर रही है। माँ के इस बर्ताव से झाओवान के दिल में अपनी माँ के लिए बचा कुचा जो सम्मान रह गया था, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस टकराव के बाद झाओवान के किरदार में एक बहुत बड़ा बदलाव, कैरेक्टर डेवलपमेंट नजर आता है। वह रोना और अपनी माँ के आगे गिड़गिड़ाना पूरी तरह से बंद कर देती है। वह मन ही मन ये फैसला करती है कि वह अपने माँ की शर्तों के आगे घुटने नहीं टेकेगी। अब वह अपनी माँ से अपना हक और अतीत में किए गए हर धोखे का हिसाब बराबर करने का रास्ता चुनती है। यही गुस्सा उसे आगे चलकर लू परिवार के घर में एक लाइव इन स्कॉलरशिप किड के रूप में कदम रखने पर मजबूर करता है, ताकि वह अपनी माँ के करीब रहकर उसे गलतियों का एहसास करा सके। इस एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि दोनों के बीच एक और गहरे और भावुक पल का साथ होता है, जहां जिंदगी की इतनी बड़ी मुश्किलों के बीच भी लू सिक्सियो और झाओवान एक दूसरे में सुकून ढूंढते हैं। उनके बीच की केमिस्ट्री में वह गर्मियों की कशिश और तड़प साफ महसूस होती है। हालांकि दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं, लेकिन झाओवान का परीक्षा छोड़ना और पारिवारिक कड़वाहट उसके भविष्य के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर रही है जो आगे चलकर उन्हें शायद अलग कर दे। तो आगे की स्टोरी जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। बताइएगा नेवर एंडिंग समर ये सीरीज आपको सुनने में हिंदी में कैसी लगी। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए।